नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने लास्ट वीक क्या किया। इनफैक्ट अभी हमारा ईयर एक खत्म हो गया है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि लास्ट ईयर में मार्केट ने क्या किया, कौन से सेक्टर बहुत अच्छे थे और कौन से ऐसे सेक्टर है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। और आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से और डिफाइन एज की तरफ से। और आज के वीडियो में हमारे साथ है राजू जी। वेलकम राजू जी। थैंक यू सो मच एंड विजय भाई, आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो लास्ट वीक में आप नहीं थे और हम तो काफी मिस किए और व्यूअर्स भी काफी मिस किए, कमेंट में भी आया था। सो इस वीक में जो है हम दोनों साथ में ये कर रहे हैं डिस्कस। सो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। 2026 में कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हम लोग ला रहे हैं, तो उसमें से एक जो है अल्गोस्ट्रा है, जहां पे ये अल्गो प्लेटफॉर्म है। अगर इंट्राडे हुआ यानी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हुआ या ऑप्शन स्ट्रेटजी हुआ, स्प्रेड हुआ, ये सब कुछ पॉसिबल है इस अल्गोस्ट्रा प्लेटफॉर्म से। जहां पे अभी आप जाके ज्वाइन द वेटलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो वहां से आपको एक वेटलिस्ट मिल जाएगा और जैसे हम लोग लॉन्च करेंगे उसमें आपको एंट्री फिर मिलना शुरू। तो जाइए और जाके आप ज्वाइन कीजिए वेटलिस्ट। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि मंथन जो है मुंबई में, यानी हम लोग हर एक सिटी में ये मंथन कर रहे हैं। सो अभी रिसेंटली जो है आपका मुंबई में है, उसके बाद अहमदाबाद, देन जयपुर में है, जहां पे हम लोग मल्टीपल स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। ये अल्गोस्ट्रा, जैसे आप कोई भी आप स्ट्रेटजी कैसे आप एल्गो में कन्वर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ मोमेंटिफाई पे बात करते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों पे बात होती है। और तो वहां पे जो स्पीकर जैसे ब्रजेश भाई है, अभिजीत सर, एपी सर है, प्रशांत सर है, विजय भाई, यानी आप सब लोग हैं और हम भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। कोई टेक्निकल पे बात करता है, कोई मोमेंटिफाई पे, कोई ऑप्शन पे, ये सब का मल्टीपल आपको मिलता है। तो आपका मुंबई में जो है आपका 10 जनवरी को है, देन अहमदाबाद में 17 जनवरी और जयपुर में 7 फरवरी। सो जाके आप रजिस्टर कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। सो मिलते हैं 10 जनवरी के मुंबई में। सो जाके आप रजिस्टर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो आज जो है निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। क्या ये ऑल टाइम हाई सस्टेन आगे करेगा या नहीं करेगा, ये एक जरूर क्वेश्चन माइंड में होगा। यहां से क्या होगा, तो ये सब पे बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे यहां पे फिर से, जैसे हम स्टार्ट करते थे कि ऑल एसेट क्लास, ये मेरा एक फेवरेट है, जहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि कौन सा एसेट क्लास परफॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट जो है निफ्टी है, उसके बाद गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, यानी गोल्ड का आरएस चार्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट। ये बॉन्ड का मतलब हो गया आपका यानी जीएस कंपोजिट जिसमें लिया है, और ये करेंसी का हो गया। अगर आप देखो तो विजय भाई, अगर आपको याद होगा कि ये निफ्टी जो हमने हमेशा ये बोलते आए हैं कि अभी भी ये आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू अभी भी आउट परफॉर्म है। क्यों? बिकॉज ये डीएस स्मार्ट के ऊपर में है और जीएस कंपोजिट जो है अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा था कंटिन्यूअस, साथ ही साथ यूएसडी आईएनआर। तो ये कहीं ना कहीं इक्विटी को की तरफ आपको ध्यान रखना है, ये जरूर हिंट दे रहा था। साथ में बीच में ये जो कमोडिटी जो है, यानी गोल्ड अपॉन निफ्टी, तो गोल्ड आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट किया जब हमने हिंट दिया था कि पॉसिबल अगर गोल्ड यहां से आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो अब आपको जो है कमोडिटी के साइड ध्यान देना है। और वहां से आप देखो कि गोल्ड और सिल्वर यानी मैसिव आउट परफॉर्मेंस इसने दिखाया। तो इससे इंडिकेशन जरूर समझ में आता है कि किधर आपको रहना है। तो अभी के अगर हम चार्ट देखें तो अभी भी इक्विटी आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। यहां अगर गोल्ड अगर डीएस स्मार्ट के नीचे अगर आ जाता है तो पॉसिबल एक दिख सकता है कि कमोडिटी में थोड़ा सेल ऑफ हो सकता है, बट अभी साइडवेज है। बट ओवरऑल इक्विटी इज आउट परफॉर्मिंग, इसमें कोई है। राइट। अब ये अगर एसेट क्लास अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो होगा कि यहाँ की क्या, कौन सा सेक्टर होगा, कौन सा स्टॉक हो सकता है, तो ये सब पे बात करेंगे। बट उसके पहले हम आते हैं कि कौन सा सेक्टर जो लास्ट वीक जो है आउट परफॉर्म किया है या परफॉर्मेंस कितना हुआ है। तो उसके लिए परफॉर्मेंस टेबल में गए
और NSE सेक्टर अगर हम करते हैं, NSE ऑल सेक्टर और स्कैन किए, तो ये एक परफॉर्मेंस यानी पूरे यानी डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज इस तरह से आपका आ जाता है। तो वीकली पे हमने शॉर्ट किया, उसमें क्या हुआ, निफ्टी मेटल, PSU, CPSE, कमोडिटी और ऑटो, अगर 5 सेक्टर, टॉप 5 सेक्टर अगर वीक का अगर पकड़ ले तो लास्ट वीक में ये सभी 5 सेक्टर आपका परफॉर्मेंस शो। करेक्ट। अब जो मेटल, PSU की बात अगर करें, जो टॉप सेक्टर है, ये आई थिंक हमने MKLH जब से स्टार्ट किया तब से बोलते आ रहे हैं कि मेटल और PSU बैंक पे आप ध्यान दो, ये दोनों जो है आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यूअस ये चल रहा है। तो ये हुआ वीक का। अब 2025 यानी जा चुका है, अब 26 आ चुका है, तो उस साल में 2025 में कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म किया है, तो यहां से ईयर पे हम शॉर्टिंग किए तो PSU बैंक और मेटल वही आया फिर से। उसके बाद MS फिनसर्व, एक्स बैंक, निफ्टी और टू, तो ये सभी सेक्टर जो है 2025 में भी आउट परफॉर्म किया, वीक में भी किया था उधर, यानी एवरी वीक आप करते आ रहे हैं। तो रहता है ना माइंड में कि हाँ कि एक सेक्टर चल गया तो और कितना चलेगा। देखिए ये और कितना चलेगा ना, ये दिमाग से हटा देने का, जो चलता है वही चलते रहता है और जो गिरता है ना वो गिरते रहता है। एक सिंपल यानी ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, ये एक सिंपल अगर हम बताएं क्या कि फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट है। तो ये 1 ईयर जो है ना, 1 ईयर में भी वही है, PSU बैंक, मेटल और फिन सर्विस और फिन सर्विस। तो ये हुआ आपका वीक का और ईयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा। अब हम आते हैं क्या कि कौन सा सेक्टर जो कि अगले वीक के लिए अच्छा दिख रहा है। उसके पहले हम निफ्टी और निफ्टी बैंक पे पहले हम चार्ट देखेंगे कि उसका क्या इंडिकेशन। तो ये निफ्टी 50 का EOD चार्ट है। लास्ट वीक हमने ये इंडिकेशन दिया था, अगर चार्ट को अगर हम बड़ा करें तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड है। यहां पे एक 45 डिग्री ट्रेल लाइन का आप देख रहे होंगे, तो ट्रायंगल ब्रेकआउट था। साथ ही साथ ये काउंट जो दिख रहा है आपको 26,289 और 553, ये काउंट हमने दिखाया था कि ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है तो पॉसिबल ये एक काउंट दोनों आ सकता है। तो फर्स्ट काउंट तो आ चुका 26,289 का। अब ये 26,553 ये अभी ओपन है अभी भी। और यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि यहां यानी ये अगर अगस्त से लेकर और अभी तक, अगस्त 2025 से अभी तक डबल बॉटम सेल, मतलब जो सेलिंग जो प्रेशर है वो कम है। हाँ, कम है, बाई ज्यादा है। डबल टॉप बाई हमेशा जो है ना, ये एक्स जो ग्रीन जो ब्लू कलर का जो कॉलम जो दिख रहा है, जो नए व्यूअर्स है उनके लिए, वो उसके ऊपर में प्रीवियस कॉलम के ऊपर जाते जा रहा है, लेकिन रेड कॉलम कम बना है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड इधर ज्यादा है, सप्लाई कम है। एक सिंपल अगर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। अब ये जो है ट्रेंड कब चेंज होगा, जब ये 45 डिग्री ये जो आपको लाइन जो दिख रहा है, अगर इसके नीचे अगर आया ना तो पॉसिबल अब आपको एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा। अदरवाइज अगर कोई कॉलम ऑफ वो यहां से अगर थोड़ा 100 पॉइंट 200 पॉइंट अगर आता है तो वो ये ऐसे करेक्शन लेना चाहिए, हेल्दी करेक्शन जिसको हम बोलते हैं। ओके। अब आते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, तो निफ्टी बैंक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये जो ड्रॉ किए उसको ब्रेक किया। साथ ही साथ ये अगर आप देखोगे तो 3O एट सेम लेवल था, मतलब इसने यहां पे एक सपोर्ट लिया और उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया छोटे से। हमने बताया था कि जैसे ये ब्रेकआउट दे रहा है ना, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है जहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। और ये एक आप समझ के चलो यानी 12 काउंट है, ये कॉलम का जो काउंट है 12। अभी अपसाइड का काउंट 60,976 अभी भी ओपन है। तो स्ट्रेंथ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई इफ बट कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छा, अब हम अगर आते हैं निफ्टी फ्यूचर की बात, इस चार्ट का, इस चार्ट में तो हमने कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन से ये ऊपर जाता है। लास्ट वीक भी ये था कि डिमांड जोन से ऊपर गया और एग्जैक्ट सप्लाई जोन पे जहां पे ये ड्रॉ किया हुआ है वहीं से एक नीचे आया और फिर अब जाके ये इसने ब्रीच किया है। नेक्स्ट जो है, अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया, ओवरऑल स्ट्रेंथ तो है इसमें कोई डाउट नहीं है, इस हाई को ब्रेक कर दिया अगर
और इसका जो लेवल है 26,490 है, तो 490 के ऊपर, यानी आप अगर के चलो 26,500 के ऊपर अगर निकला तो एक पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको और मिल सकता है, जिसका ये काउंट ऑलरेडी ओपन है 26,780 का। ये फ्यूचर है, राइट? हाँ, अच्छा, अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी भी ये एंकर कॉलम यानी फॉर्म हुआ है, बुलिश एंकर कॉलम। ये इस हाई के करीब में ही है, यानी ब्रीच अभी भी नहीं किया। इसके ऊपर अगर जाता है, सस्टेन होता है अगले वीक में, तो पॉसिबल, या कोई कॉलम रिट्रेस होता है और नेक्स्ट अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो वहां पे भी आपको नजर रखना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी फेवर में है, ट्रेंड के साथ चल रहा है, तो इसको नजर रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि यहाँ की कौन सा सेक्टर जो है जो आरएस पे आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उस पे हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जब हम गए यहां पे मैट्रिक्स और अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, यहां पे एनएसी ऑल सेक्टर कर देते हैं और इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद ये आपका रिजल्ट आया। तो ये ऑल टाइम फ्रेम, मतलब जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दूं कि ये 0.25% मतलब शॉर्ट टर्म, 1% मतलब मीडियम टर्म और 3% मतलब लॉन्ग टर्म। मतलब ये तीनों टाइम फ्रेम पे, ऐसे आप बोलो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पे ये इसने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मतलब एक दूसरे को कंपेयर किया, निफ्टी मेटल अपॉन पीएसयू, और अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो 1 कर दिया, अंडर परफॉर्म किया तो 0 कर दिया। तो ये टोटल स्कोर से हमने शॉर्टिंग किया। यहां पे भी मेटल, पीएसयू बैंक, यहाँ पे मेटल, फिर से वही है, सब कुछ सेम है, यानी आपका सिंक है। अब शॉर्ट टर्म में अगर हमने किया तो मेटल और सीपीएसई, पीएसई और पीएसयू बैंक। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मेटल, पीएसयू बैंक, पीएसई और सीपीएसई, ये सभी सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब भी अगर ये सेक्टर, अगर जैसे मान लो कि सेक्टर कोई आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक्सट्रीम जोन में चला जाता है, तो वो थोड़ा करेक्शन होगा, और करेक्शन के बाद फिर से वो कॉलम रिवर्स होके और नेक्स्ट ब्रेकआउट, वहां पे आपको नजर रखना, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका रहा। अब अगर मेटल की अगर हम बात करें कि मेटल को कैसे, तो मेटल को हम क्या करेंगे, यहां पे हम मेटल इंडेक्स कर लेते हैं, ओके, उसके अंदर के स्टॉक्स देख लेंगे। करेक्ट। तो ये उसमें दिख जाएगा कि यहाँ की आपका कौन सा, तो यहां ओवरऑल मेटल स्कैन हो गया। ओवरऑल नेशनल एल्यूमिनियम, हिंद कॉपर, हिंडाल्को और वेदांता, ये सभी, और जेएसएल जो है, ये सभी स्टॉक जो है ओवरऑल ऑल टाइम फ्रेम पे ये आउट परफॉर्म कर रहा है, जहां पे आपको नजर रखने की जरूरत है। अगर आपका फेवरेबल प्राइस पैटर्न मिल रहा है, फेवरेबल रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, तो शायद आपके लिए अगर मेटल चला तो ये सभी स्टॉक जो है ना आपके फेवर में रहेगा। राइट। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर करें तो नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, वेदांता, हिंजिंग, ये सब है और ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, ऑलमोस्ट। तो ये आपका स्टॉक का हो गया। अब हम आते हैं कि ब्रेथ की जो बात करते हैं कि क्या ब्रेथ जो है फेवर में है, या कौन सा सेक्टर जो है जिसमें फ्रेश ब्रेथ में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जो हमेशा हम बात करते हैं। तो उसके लिए हम ब्रेथ में जाते हैं और ब्रेथ स्कैनर, और उसके बाद पीएनएफ X% ब्रेथ क्रॉसओवर, यहाँ पे एनएसी सेक्टर में क्लिक किए। आप सेगमेंट डिफाइन सेक्टर, छोटे छोटे जो सेक्टर है उस पे भी आप कर सकते हैं, और इसको हमने स्कैन किया। स्कैन करने के बाद अब ये समझ आया कि यहाँ जो ये सेक्टर है, देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, फिन सर्विस, हेल्थ केयर, मीडिया, आईटी, कैपिटल, कोर हाउसिंग, ये सभी में फ्रेश ब्रेकआउट आज हुआ है, पुलिस क्रॉस। और बेयरिश क्रॉसओवर कोई फ्रेश हुआ है क्या, तो नहीं। ये देखिए, ये बिलो एवरेज ही रनिंग में है, फ्रेश में कोई नहीं है। और उसके बाद ये सभी जो है रनिंग में। लास्ट वीक जो है फ्रेश बुलिश क्रॉसओवर बहुत सारा सेक्टर जो हुआ था, जो हमने डिस्कस भी किया था, आप जाके अगर व्यूअर्स अगर आप देखेंगे तो अब अगर इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप ये देखिए, इसका जो ब्रेथ है 46% है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूट्रल जोन में है। तो इस सेक्टर का ब्रेकआउट जो ट्रेड है, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी जनरली,
इसमें वर्क अच्छे से करेगा। अच्छा अब ये अगर आप देखो कि जैसे अगर 70 किसी का अगर हमको फ्रेश बुलिश अगर है, अभी तो अच्छी बात है कि जितने भी बुलिश क्रॉसओवर है ये सभी के सभी जो सेक्टर है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन में है। अब यहाँ पे ये 20% है, मतलब एक्सट्रीम जोन में है। ये कौन सा सेक्टर है? MSIT टेलीकॉम। ये देखिए ये एक्सट्रीम जोन में था 20, अब जो है इसने 20 से बुलिश क्रॉसओवर भी दिया है। मतलब MSIT टेलीकॉम जो है ये जो सेक्टर है जहां पे आपको नजर रखना चाहिए कि इस सेक्टर में कोई बुलिश ब्रेकआउट आ रहा है क्या, या कौन सा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है। एक सिंपल अगर हम अगर देखें तो क्या करेंगे, कोई भी दो आप बोलिए। जैसे एक आईटी टेलीकॉम का आप देखते हैं, ये आईटी टेलीकॉम देख लेते हैं और एक आप हेल्थ केयर देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम आईटी टेलीकॉम करते हैं और इसको स्कैन कर देते हैं मल्टी टाइम फ्रेम पे। ताकि अपने को समझ आ जाएगा क्या कि ऑल टाइम फ्रेम पे भी क्या स्कैन क्या आउट परफॉर्म कर रहा है और लोअर टाइम फ्रेम पे भी क्या कर रहा है। टोटल 20 स्टॉक है ये इंडेक्स के अंदर, ये सेक्टर के अंदर। करेक्ट। तो अब इसको हम शॉर्टिंग करते हैं। अब टाटा एलेक्सी, स्टारटेक, आइडिया, रूट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बी सॉफ्ट, HFCL, ये सब जो है ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। करेक्ट। और अगर 0.25% पे अगर जाए तो ऑलमोस्ट वही है। मतलब एक दो ये स्टॉक अगर देखते हैं, FSL जो आया है अलग और सोनाटा सॉफ्टवेयर, बाकी सब तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी, रूट और आइडिया ये सब आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। करेक्ट। और एक बार चार्ट देख सकते हैं टाटा एलेक्सी का या किसी का। तो हम क्या करते हैं, एक PNF का ही चार्ट ओपन अगर कर देते हैं, यहाँ से हम OHLC PNF जो आपको करना है कर सकते हो। टाटा एलेक्सी पे क्लिक किए, अब देखिए टाटा एलेक्सी, तो ये एक इसके बाद डबल टॉप आता है तो ये ब्रेकआउट होगा। तो मतलब जिस तरीके से सेक्टर भी नीचे से रिवर्स हो रहा है उस तरीके से स्टॉक भी अपने को दिख रहा है कि ये भी डाउन ट्रेंड से रिवर्स में जा रहा है। करेक्ट। उसके बाद अगर हम आइडिया का देखें तो ये तो थोड़ा सा बॉक्स साइज इसमें अगर इंक्रीज करें तो और आपको क्लैरिटी दिखेगा। तो ये ऑलरेडी जरूर इसने एक परफॉर्मेंस दिया है और प्रीवियस जो MKLS था उसमें हमने कवर भी किया था कि ये जो सेक्टर आया था, तो अभी भी ये आउट परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अब क्या होता है, ये कॉलम ऑफ वो आया, हम डर जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं और निकल जाते हैं। अच्छा, FSL अगर हम देखें तो वो भी ये सेम है, लेकिन अगर हमको टाटा एलेक्सी और FSL मिले या आइडिया तो कहीं ना कहीं टाटा एलेक्सी मेरे लिए फेवरेबल रहेगा। करेक्ट। ये जरूर प्राइस पैटर्न जरूर देखना चाहिए। ये आपका स्टॉक सिलेक्शन का हम बताते हैं, प्राइस पैटर्न जो भी PNF किया है या जो आपका मेथड है आप उसको यूज करके आप कर सकते हो। हाँ, एक हेल्थ केयर देख लेते हैं सेक्टर में। अच्छा, हेल्थ केयर तो मिड स्मॉल हेल्थ केयर या सिंपल हेल्थ केयर? नहीं, वहां पे आई थिंक हेल्थ केयर ही था, सिंपल हेल्थ केयर था। ठीक है, हेल्थ केयर इंडेक्स और इसको स्कैन किया। तो ये हेल्थ केयर स्कैन हो गया। अब इसको अगर हम करते हैं तो ग्लेनमार्क, लॉरस लैब, टोरेंट फार्मा, औरो फार्मा, ये कहीं ना कहीं ये सब जो दिख रहा है ओवरऑल शॉर्ट टर्म में PPL, फोर्टीज, औरो फार्मा, ग्लेनमार्क। तो औरो फार्मा और ग्लेनमार्क ये दोनों ही जो स्टॉक है ऑल टाइम फ्रेम पे भी परफॉर्म कर रहे हैं और लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ये दोनों स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। राइट। तो इस तरह से ये सेक्टर और हमने आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, ये सब पे बात किया, स्टॉक पे बात किया। एक अब ब्रेथ की अगर हम बात एक बार हो ही गई है तो निफ्टी का भी ब्रेथ एक बार देख लेना जरूरी है कि क्या ये एक्सट्रीम जोन में तो नहीं जा रहा है ना। तो एक बार हम निफ्टी का ब्रेथ भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। सो ये अभी भी 66 है, यानी अभी भी न्यूट्रल जोन है। तो अपसाइड के लिए अगर हम बात करें तो अभी भी बेस्ड ऑन ब्रेक चांसेस है कि अभी भी ये स्कोप है, यानी ऊपर जाने का कोई ये यानी डर तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जैसा एवरी MKLH में एक कोई स्कैनर के हम बात करते हैं, तो आज भी हम एक बात करेंगे। और ये मंथ स्टार्ट हुआ है जनवरी मंथ, इसलिए हम क्या करते हैं आज सीजनलिटी के बारे में बात करते हैं।
ओके ताकि सीजनलिटी का भी कवर हो जाएगा, स्कैनर भी, और साथ ही साथ जनवरी मंथ में कौन सा सेक्टर बेस्ड ऑन सीजनलिटी आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्लस एफएनओ के स्टॉक जो है उस पर भी डिस्कस करें। तो सीजनलिटी जनरली सीजनलिटी का आइडिया होगा कि सीजनलिटी में क्या है, अगर मान लो कि है कि जनवरी में कोई स्टॉक या कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, कोई सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है, रीजन क्या होता है? हो सकता है कि उस समय उसका कुछ डिमांड जो है बेस्ड ऑन सीजन वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो उसका जो है कहीं ना कहीं प्राइस पे उसका इफेक्ट आता है, जो प्राइस पे दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने सीजनलिटी एक स्कैनर बनाया है, और अगर आप सीजनलिटी स्कैनर में आप आओगे, यहां हम ग्रुप अगर देते हैं कि एनएसी ऑल सेक्टर और उसको स्कैन करते हैं, बिकॉज हमने मंथ जनवरी ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। तो यहां से अगर हम सिलेक्ट किए तो मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो में दिखे तो निफ्टी ईवी है मंथ वाइज, बट अगर एवरेज से अगर हम देखते हैं तो निफ्टी सीआरपी एमएटीआर ये जो है कॉर्पोरेट, मतलब जो मोस्टली जो है, जैसे महिंद्रा हुआ, आदित्य बिरला हुआ, उसके बाद अदानी हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा और रिलायंस, तो ये जो कॉर्पोरेट जो ग्रुप के हैं वो निफ्टी मोस्टली निफ्टी 500 आप समझ के चलो, तो उसका जो है ना ये सेक्टर कहीं ना कहीं जनवरी मंथ में आउट परफॉर्म किया है। तो जहां पे आपको ध्यान यानी रख सकते हैं, उसके बाद ऑयल गैस है, एनर्जी है, पीएससी और ऑटो, ये सभी आपको जो दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको अब एफएनओ पे रन करते हैं। अगर आप देखोगे एफएनओ पे हम रन करते हैं कि क्या एफएनओ के जो स्टॉक्स है उसका कैसा रहा है। ओके तो ये 200 अभी एफएनओ में 213 स्टॉक है। करेक्ट, तो 213 को ये रन करेगा जनवरी मंथ में, और बताएगा कि मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस या मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो क्या रहा है। ओके तो अब अगर शॉर्टिंग करते हैं तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, ये देखिए ये जितने रेलवे के स्टॉक है 100% मंथ वाइज पॉजिटिव है। ओके राइट, एरिडा, विप्रो, आरवीएनएल, आईआरएफसी, तो ये अब ये जनवरी मंथ में ये कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस हमेशा यानी दिखाया है। करेक्ट। तो अब ये स्टॉक पे शायद कुछ अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो प्रीवियस अगर पास्ट में अगर परफॉर्मेंस दिया है तो शायद ये इस बार भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी। तो Correct. ये एक हिंट आता है कि जहां पे सीजनलिटी ये आपको इंडिकेट करता है। और डिटेल में अगर हम इस पे अगर आप जाओगे सीजनलिटी का और सीजनलिटी इंडेक्स, लेट से अगर हमने बोला कि आरवीएनएल ये एक स्टॉक है, अब आरवीएनएल जो स्टॉक है इसको स्कैन करो और बताओ मुझे कि यहाँ की कौन से ईयर में कौन से कितना परफॉर्मेंस हुआ है। सो एक जो है सीजनलिटी जो इंडेक्स, तो यहाँ पे अगर कोई स्क्रिप्ट का अगर हमको देखना है कि कौन से साल में कौन से मंथ में कितना % रिटर्न या क्या हुआ है, तो अब जैसे एग्जांपल आरवीएनएल था वहां पे, तो हमने आरवीएनएल डाला और इसको स्कैन किया। तो अब आप देखो 2020 से लेकर यानी 2019 से लेकर 2025 तक ये पूरा जो है आपका उसका हिस्ट्री आ गया। उसमें एवरेज परफॉर्मेंस जनवरी में कितना, तो 24.53 मिला है। पॉजिटिव रेशियो 100% है, स्टैंडर्ड डेविएशन उस पे हम नहीं जाते हैं। तो ये ओवरऑल आपको चल हर एक मंथ जनवरी में आरवीएनएल जो है 2020 से लेकर और 2025 तक ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है, और एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, तो 24% का रिटर्न। और ये भी चीज नोटिस करने जैसी है कि फरवरी में गिरा भी है। करेक्ट, वही हम नेक्स्ट बोल रहे थे कि फरवरी में अगर आप देखो तो 18% का ये माइनस में भी गया है। तो कहीं ना कहीं अगर शायद ये रेलवे बजट जो है फरवरी में हुआ था तो उसका ये सब है, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि आपको क्या करना है। तो ये रहा आपका सीजनलिटी का। थैंक यू राजू जी, बहुत मजा आया। आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा डिटेल में बन गया बिकॉज हमने ईयर का भी देखा परफॉर्मेंस क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड इनफैक्ट हम लोग ने सीजनलिटी इंडेक्स के हिसाब से ये भी देखा कि कौन सा स्टॉक जनवरी मंथ में या कौन सा सेक्टर जनवरी मंथ में ज्यादा चलता है। थैंक यू राजू जी। एंड आप लोगों को भी मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आप लोगों को मंथन में आना है हमारे इवेंट में जो अभी मुंबई में, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर हो रहा है, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, आप वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको आल्गो मतलब आप अगर आल्गो चलाते हो या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है
अब जनरली बहुत सारे लोग है ना राजू जी ऐसा सोचते हैं कि अगर आपको आल्गो में आपकी स्ट्रैटेजी रन करनी है तो वो ऑप्शंस की रहनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये जो आल्गोस्ट्रा है इसमें आप अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को भी ऑटोमेटेड कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें हैं आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी के बारे में हम लोग ये मंथन वाले इवेंट्स में डिस्कस करते हैं। किसी की कुछ रिक्वेस्ट होगी तो हम देखेंगे भी कि कैसे आल्गोस्ट्रा में आप अपनी स्ट्रैटेजीज को बना के ऑटोमेटेड कर सकते हो। तो बस यही था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू आप सब लोगों को, एंड एक बार फिर से आप लोगों को सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू राजू जी।